इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। पीटीआई का फिर यू टर्न, मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर नजरसानी को तैयार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर ने कहा था कि बानी ने कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं है। मुज़ाकरात यकतरफा तौर पर ख़त्म किए गए, अब किससे बात करें? मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक आकर ऐलान कर देते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, बोले ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे, तो आए बैठें, सुने हमें। पहले ही कहा था इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। जुडिशल कमीशन बनना होता तो 15-20 दिनों में बन चुका होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, सहाफ़ी ने सवाल किया मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो अब क्या होगा? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो रूटीन में जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को होगा। काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे 26वीं तरमीम के रूल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा आइन को रूल बैक करे ना हम मानेंगे ना कोई और। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर 2 टोक जवाब। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज ओहदे पर आता है तो दीगर ब्रदर जजेस को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रह पाएंगे? बिलावल ने जवाब दिया इंशाअल्लाह। कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम और दायम है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के एहतजाज के बाइस मछली बाजार बन गया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी में तजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 क़वानीन मंजूर, 4 मौखर किए गए। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास सिर्फ 18 मिनट तक जारी रहा। चाहते हैं कुर्रम में अमन हो, इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। केपी हुकूमत कुर्रम की सूरत हाल पर संजीदगी का मुजाहरा करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कुर्रम में खुराक और अद्वियात की कमी है। सत्तर गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का चौथा काफिला आज पारा चनार के लिए रवाना होगा। कुर्रम में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद और ख़ानदानों में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियाँ और अद्वियात शामिल हैं।
नाम निहाद आज़ादी और हुकूक की आड़ में गुमराह किए गए बलोच नौजवान कौमी धारे में लौट आए। कोयटा में मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा, खलदम तंजीमों के सरबराह और उनके बच्चे बैरून मुल्क मज़े कर रहे हैं, जबकि हमारे जैसे नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। दहशत गर्दों की जानिब से बलोच खातीन का इस्तेहसाल, होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बैनुल अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कलअदम BLA का किरदार बेनकाब कर दिया। बलोच दहशतगर्द तंजीमें खातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलोच दहशतगर्द तंजीमें नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल भी करती हैं। नौजवानों में मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ करा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले नई हिकमत अमली पर काम जारी है। वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म को तालीम के लिए हालिया इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और दुनिया भर में तालीम तक यकसा रसाई को यकीनी बनाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तालीम को एक खुशहाल, हमगीर और तरक्की पसंद पाकिस्तान की बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। मसनूई जहानत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसे जैसे मसनूई जहानत से चलने वाले निज़ाम तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में जम हो रहे हैं, इंसानी मुदाखलत और मशीन से चलने वाले अमाल के दरमियान की सरहदें धुंधला रही हैं। ये सूरत हाल हमारे लिए मौक़े और चैलेंजेस दोनों फराहम कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्पोक तदारुक केस की समाअत, अदालत ने दरख्त न लगाने पर रूडा को दी गई महकमा जंगलात की मजमूई 6 एकड़ अराजी वापस लेने का हुक्म दे दिया। वाटर कमीशन की जानिब से ग्रीन टैक्स वसूली की तजवीज़ रद्द। रिमार्क दिए कि अभी पानी की एमरजेंसी का मामला है, पहले इससे निपटा जाना चाहिए। पानी होगा तो दरख्तों को मिलेगा। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में कमी तशवीशनाक है। ज़ेर ज़मीन पानी से कारें और गाड़ियाँ धोने पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने वाटर कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आला के सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में पॉलिसी के मुताबिक सख्त एक्शन ले। वज़ीर आला पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला, 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं थी। हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए खर्च करके इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ पे लेकर आके कराची के हर इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया है, जो कि सड़कों पे विजिबिलिटी होती थी कचरों की और जिस तरह सड़कों पे सारी चीज़ें होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक शिकायत ठीक हो। अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट पर जा भी रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले अब वैसी सूरत हाल नहीं कराची की जैसे पहले थी। तमाम यूसीज को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, ट्रेडिंग के पहले सेशन में 1625 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,15,662 की सतह पर ट्रेड हुआ।
कराची के इलाके रशीदाबाद में सुबह सवेरे गोलियां बरसाकर एक शख्स की जान ले ली। मकतूल वजीरिस्तान के रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। उधर कराची से लापता 15 साल लड़की को नशर फरोज से बाजियाब करा लिया गया। लड़की 17 जनवरी की रात को लापता हुई थी। मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज था। जल्द पुतिन से मिलना चाहता हूं ताकि यूक्रेन जंग खत्म की जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा कि यूरोपीय यूनियन का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं, इससे यूरोप में अमेरिकी बरामदात का सिलसिला मुश्किल में पड़ सकता है। अमेरिका में अफरात ज़र की कमी पर काम किया जा रहा है। इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद खूनरेजी, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में फारिग से 2 और जनूबी गजा में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से जनीन कैंप तबाह हो गया। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज ने कई घरों को आग लगा दी। गजा में जंग के नाम पर नस्ल खुशी की गई। इसराइली फौज के जंगी जराइम का एहतसाब होना चाहिए। गजा में तबाही के मनाजिर हैं। मकानात मलबे का ढेर बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कि मुआहिदा पहले होता तो इतना नुकसान ना होता। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरकजी शाहराह नीलम समेत राबिता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग पैदल चलने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर की गैस वैली में शदीद बर्फबारी। वादी का ज़मीनी राबिता मुनक़दा। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। खुसूसी हेलीकॉप्टर की फराहमी। डॉक्टर्स की टीमें मसरूफ़ अमल। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल से मुल्तान में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। नजरें वाइट वॉश पर। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह मामूल हक की शमूलियत मुतवक्के। आईसीसी ने साल 2024 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी वनडे की बेहतरीन टीम में शामिल हैं। ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा हैं। श्रीलंका के असलंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। भारत का कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम में शामिल नहीं। खिलाड़ियों की यहाँ हौसला अफजाई हो, उनके टैलेंट को बढ़ाया जाए ताकि वो न सिर्फ इलाकाई तौर पे बल्कि मुकामी तौर पे, बैन अवी तौर पे भी जाके मुख्तलिफ इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। सर्दियों के खेलों का सज गया मेला। खून जमा देने वाली सर्दी में आवाम का जोश भी दीदने। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा मुर्तज़ाबाद में सहरोज़ा सरमाई खेलों के मुकाबले शुरू हो गए। 3 रोज़ तक जारी मुकाबलों में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2 ख़वातीन टीमें भी शामिल। तुम इतनी दूर से सफर करके आया है, कुछ चाय कुछ खाना। एक टाइम था तुम आंखें बंद करके मेरी बात पे भरोसा करती थी। गलती करती थी और लौट कर आया है फिर से जिंदगी में। बन रहा है फिर एक नई कहानी जो अनकही अनसुनी है, लेकिन जरा सी गलती फिर मोहब्बत को नफरत में बदल रही है। आखिर क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम? देखिए ड्रामा सीरीज बोल कहानी अपनी जुबानी, आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।